जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर एलजेब्रा 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित है ना। तो सदिश बीजगणित में हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी। बेसिक जो पहली क्लास थी हमारी वो बिल्कुल बेसिक डिस्क्रिप्शन था, है ना। वेक्टर के बारे में वेक्टर पढ़ा था हमने, स्केलर पढ़ा था, कौन कौन सी क्वांटिटी पढ़ी थी, सारी क्वांटिटी पढ़ी थी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, है ना। उसके बाद हम पढ़े थे एक्सरसाइज 10.2 के सारे एग्जाम्पल। और पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.2 के हमने 8 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और उसकी पिछली जो वीडियो है आपको इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी, तो आप उससे आपका जो भी रह गया है आप कवर कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको क्वेश्चन में किसी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कहा है 2 वेक्टर दिए हुए हैं। एक वेक्टर ए दिया है 2i - j + 2k और एक वेक्टर बी दिया है -i + j - k। ये 2 वेक्टर दिए हैं और हमसे कहा है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग a + b। ये कोई वेक्टर है a + b वेक्टर के अलोंग हमको क्या निकालना है, मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर निकालना है। किसके अनुदिश, वेक्टर a + b के अनुदिश। यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश, है ना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो भाई करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे। हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। हमको क्या निकालना है, a + b निकालना है। भाई हमको वेक्टर a + वेक्टर b निकालना है। तो वेक्टर a + वेक्टर b क्या होगा वो देखते हैं। वेक्टर a की वैल्यू लगा दे रहा हूँ 2i - j + 2k प्लस वेक्टर b की वैल्यू लगा दे रहे हैं, वेक्टर b की वैल्यू -i + j - k। अब मुझे जो a + b मेरा मिलेगा, अगर मैंने वेक्टर a + b इज इक्वल, a + b को मैं क्या मान ले रहा हूँ, वेक्टर p मान ले रहा हूँ। क्या, वेक्टर p मान लिया मैंने, a + b को क्या मान लिया, p मान लिया। तो यहाँ से मिल जाएगा i वाला कोफिशिएंट i में जुड़ेगा, तो यहाँ से बनेगा 2 - 1i। भाई यहाँ i का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ i का कोफिशिएंट -1 है ना। तो इस तरह से 2 - 1i और प्लस का ये मिलेगा -1 + 1 j प्लस ये 2 और -1 k, ये मिल गया। तो यहाँ से हमको वेक्टर p जो हमने माना था वो वेक्टर p मिलेगा i, भाई 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा 1, प्लस ये 0 मिलेगा प्लस 0j, यहाँ भी 1i + 0j प्लस 1k कह दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमको वेक्टर मिला a + b वेक्टर, है ना, p वेक्टर जिसको हमने माना था। हमें निकालना है इसका क्या, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर अलोंग, यहाँ से लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर p इज इक्वल, वो होगा वेक्टर p और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। इसको ही लिख सकते हैं, अगर मैं p को लिखूं, p क्या था हमारा, a + b, तो यहाँ से लिखेंगे वेक्टर a + b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a + b। ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसकी वैल्यू लगा दे रहे हैं भाई हम यहाँ पर। इसकी अगर मैं वैल्यू लगा दूं तो p या a + b की बात करूं, यही तो a + b है मेरा, भाई जो मेरा p है वेक्टर वही तो a + b है। इसकी वैल्यू लगा दूं तो ये मिलेगा i j, 0j है तो उसको आप हटा भी सकते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं ना, प्लस k, i + k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p, वो होता है रूट इस i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 0 है। तो यहाँ से मिल जाएगा यूनिट वेक्टर जो आपका मिलेगा वो मिलेगा 1/√2, भाई 1 + 1 क्या होगा 2, तो √2 1/√2i प्लस 1/√2k, जे वाला 0। तो आपका ये आ जाएगा a + b वेक्टर के अलोंग मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से हम बेहतरीन तरीके से आगे के क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको नोट करिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो लिखने का ये है कि आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना। तो आप इसको
नोट करिए, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। और बाकी अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, बुक दे दो। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो इसका सेम एग्जाम्पल मैं आपको करा चुका हूँ पिछली क्लास में। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 वो दिया है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो यहां से लिख रहा हूं गिवन वेक्टर, ये वेक्टर दिया है, इसको मैंने ए मान लिया, 5i माइनस जे प्लस 2k, ये वेक्टर दिया है, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो हमको इसकी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है हमको जिसका मैग्नीट्यूड 8 है ना। तो यहाँ से देखो, हमको ऐसे तो नहीं निकाल मिलेगा भाई जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, लेकिन हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं इसकी डायरेक्शन में, या इसके अलोंग हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, है ना। यूनिट वेक्टर तो हम निकालते चले आ रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे हम नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग ए। वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और यूनिट वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं ए कैप, है ना, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ से ए कैप की वैल्यू आ जाएगी, वेक्टर ए कितना है 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन इसका ही मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस, या -1 का स्क्वायर होगा, लेकिन जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो जो हमारा ए कैप आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेगी देखो, 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 26 और 4 30, मतलब स्क्वायर रूट 30। स्क्वायर रूट 30 को क्या लिख सकते हैं भाई, कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30 i माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 30 जे प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 30 स्क्वायर रूट 30 के। कभी कभी हो जाता है भाई, इंग्लिश हो जाता है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो जैसे कि मैंने अभी बोला 5 अपॉन स्क्वायर रूट 30 है ना, तो वो इंग्लिश हो जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो वो आप समझ सकते हो, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये आ जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये हमारा आया 5 अपॉन स्क्वायर रूट 30 आई, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 30, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 30, सॉरी चेंज करता हूँ, 5 अपॉन स्क्वायर रूट 30 आई माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 30 जे प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 30 के। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आया। लेकिन आपको पता है भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से लिखेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होता है। भाई यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो 1 होता है, लेकिन हमसे कहा है मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसलिए रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल होगा, अगर इसमें मैं 8 से मल्टीप्लाई करा दूं 8 ए यूनिट, तब तो मिलेगा। ठीक है भाई, 8 ए यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये आई 5 अपॉन रूट 30 आई माइनस 1 अपॉन रूट 30 जे प्लस 2 अपॉन रूट 30 के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8 5 जा 40 अपॉन रूट 30 आई माइनस 8 अपॉन रूट 30
जे प्लस 16/√30 के। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और किसके, इसकी डायरेक्शन कोजाइंस और इसकी डायरेक्शन कोजाइंस सेम होंगे, है ना। तो इसकी डायरेक्शन में, वेक्टर ए की डायरेक्शन में, ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम, और बहुत ही अच्छे से हमने ये क्वेश्चन निपटाया है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठंड में ये जम जाता है भाई, मिटता नहीं है। काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है इसको साफ करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। हमसे कहा है, दो वेक्टर दिए हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे। कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी ये आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं दो वेक्टर, यहाँ से लिख रहे हैं गिवन वेक्टर्स A इज इक्वल 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर B दिया है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ये दो वेक्टर दिए हैं, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, सही। तो भाई हमसे कहा है कि हमको ये शो करना है कि ये कोलिनियर हैं। हमको ये शो करना है, यहाँ से लिखेंगे वी हैव टू शो A एंड B आर कोलिनियर। तो हमको ये शो करना है, हमको शो करना है कि A और B कोलिनियर हैं, है ना। अब A और B को कोलिनियर शो करने के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। जब मैंने आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी समझाई थी, जब पहली एक्सरसाइज करी थी हमने, तो कोलिनियर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब कोलिनियर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है B इज इक्वल ए लैम्डा ए। सॉरी, कैसे लिखते हैं हम स्केलर को, वेक्टर के फॉर्म में स्केलर को पहले लिखते हैं V इज इक्वल लैम्डा ए। ये प्रॉपर्टी होती है V इज इक्वल लैम्डा ए। इस टाइप से हमको दिखाना होता है, तो भाई रखते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ शो हो रही है तो हम कह देंगे कि ये कोलिनियर है। कैसे, मैंने वेक्टर V लिया, सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे गिवन वेक्टर B इज इक्वल माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ये वेक्टर दिया है मुझको, मैंने क्या किया, यहाँ से V बराबर चल रहा है, मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लिया, और माइनस का 2 जैसे ही कॉमन लूँगा यहाँ बचेगा 2i माइनस 3j प्लस 4k। माइनस कॉमन हो गया भाई यहाँ से, तो V इज इक्वल मिल जाएगा माइनस का 2, और ये क्या है मेरा, ये वेक्टर A है, वेक्टर A। तो यहाँ से आ जाएगा 10, V इज इक्वल लैम्डा A, है ना, वेयर लैम्डा इज इक्वल -2। तो यहाँ से लिख देंगे 10। भाई ये प्रॉपर्टी शो हो गई, B इज इक्वल लैम्डा A। तो यहाँ से लिखेंगे 10 वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कोलिनियर। कितना
प्यारा सा था, है ना, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन था। आपको लग रहा था किस तरह से करेंगे, लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता होती तो ये हुआ था, है ना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। तो आप इसको नोट करिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान चैप्टर है वेक्टर, मैंने आपको बताया था बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप धैर्य से पढ़ते रहेंगे, डरना नहीं है और किसी भी क्वेश्चन के आगे झुकना नहीं है, बस क्वेश्चन को स्टेप वाइज करते चलो, क्वेश्चन अपने आप चलता रहेगा, है ना। और बस हिंट पकड़नी है जो एक क्वेश्चन में छिपी होती है। हमको एक हिंट पकड़नी है जो क्वेश्चन हमको देता है आंसर पे पहुंचने के लिए। अगर वो आपने हिंट पकड़ ली तो आप क्वेश्चन कर लोगे, कितने से भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट करिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोजाइंस ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k। हमको डायरेक्शन कोजाइंस निकालने हैं। एक वेक्टर दिया है i + 2j + 3k। तो डायरेक्शन कोजाइंस क्या होते हैं ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पीछे, है ना, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। डायरेक्शन कोजाइंस, डायरेक्शन रेशो, दिक कोसाइन बोलते हैं हिंदी में, और दिक अनुपात बोलते हैं, है ना, ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनमें रिलेशन क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। दिक एंगल पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन एंगल्स। तो ये क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सेम है। तो आप 13 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आप 12 वाला क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोजाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हमको 2 पॉइंट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहां से लिखेंगे गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, 2, -3। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था। एंड बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, -2, 1। इस तरह से ये दिया है। हमसे कहा है कि डायरेक्शन कोजाइंस निकालने हैं और इन दोनों को मिलाने वाले वेक्टर के, और इसकी डायरेक्शन दी है ए से बी की तरफ, है ना, डायरेक्शन दी है ए से बी की तरफ। तो मैंने कहा था 2 पॉइंट को मिलाने वाले, एक पॉइंट हमारा कहाँ है, ए और बी। ये एक वेक्टर है, ये ए है, इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु। ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है, तो डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, बी की तरफ। ये मेरा बी पॉइंट है और बी के कोऑर्डिनेट है -1, -2, 1। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट दिए, हमको निकालना है वेक्टर ए बी, और इसके हमको डायरेक्शन कोजाइंस निकालने हैं। 12 क्वेश्चन में क्या था, हमको सीधे सीधे वेक्टर दे रखा था, उसके डायरेक्शन कोजाइंस निकालने थे। तो वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं, है ना। तो हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। वैसे तो सॉल्यूशन में ही था, ये आपको सॉल्यूशन में ही लिखना है गिवन पॉइंट। इतना पूरा सॉल्यूशन ही कराता हूँ मैं, क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखाता हूँ, आप बुक लेके बैठे, है ना। तो यहाँ से हमको पहले ए बी निकालना है। तो यहाँ से ए बी बराबर होगा वेक्टर ए बी, क्या निकलेगा, देखो मैंने आपको बताया था x2 - x1 होता है। अगर मैं इसको कह दूं x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो होता है x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। ये होता है ना। ये फिगर आप अलग बना लें, वैल्यू लगा देंगे भाई, तो वेक्टर ए भी मिल जाएगा हमको। ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है ये। x2 - x1 तो मिलेगा -1 - 1 i प्लस -2 - 2 j प्लस z2 की वैल्यू 1 है, 1 + 3 k, क्योंकि z1 -3 है और डबल माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई डबल -3 तो प्लस होता है, देखो एक माइनस और दूसरा माइनस, है ना। तो इस तरह से ये प्लस हो गया, डबल माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये तो फिलहाल कुछ नहीं था, बस आपको समझ में आना चाहिए। माइनस की माइनस से प्रोडक्ट क्या होती है, माइनस से माइनस की अगर प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो ए बी बराबर हमको मिल जाएगा
माइनस का 2i, यहाँ से माइनस का 4j प्लस का 4k, ये हमको ए बी वेक्टर मिला है भाई। क्या मिला है? ए बी वेक्टर। अब 12 वाला क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। ये हमको ए बी वेक्टर मिला है, हमको क्या निकालना है? इसके डायरेक्शन कोजाइंस। ठीक है, अब डायरेक्शन कोजाइंस निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन रेशो की, मतलब दिक् अनुपात। और दिक् अनुपात होते हैं आई का कोफिशेंट, जे का कोफिशेंट और के का कोफिशेंट। और डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे इसके लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज। सीधे दिख वो लिख रहे हैं हम, है ना, क्या डायरेक्शन कोजाइंस लिख रहे हैं सीधे, डायरेक्शन कोजाइंस। मैं आपको रेशियो समझा दूंगा, पीछे भी समझा दिया है। डायरेक्शन कोजाइंस, इसको हिंदी में बोलते हैं दिक् कोसाइन। ठीक है, अगर ये लिखेंगे तो ये होते हैं, ये होता है मतलब डी आर एस जो होते हैं डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो -2 -4 4 होंगे। आई जे के कोफिशिएंट ए बी सी, अगर कोई वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, इस तरह से अगर कोई वेक्टर है तो ये ए बी सी, ये क्या होते हैं? डी आर एस होते हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात ये होते हैं, है ना। तो इनके ही अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करा दें, अगर वेक्टर क्या है, वेक्टर हमारा ए बी है, तो इसके जो वो लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे। अगर मैं इसको क्या कह दूं, ये डायरेक्शन रेशियो -2 है, तो ये होगा -2 अपॉन में होता है इसका मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख के दिखाना चाह रहा हूँ, चलो लिख तो लोगे ही आप। -2 अपॉन यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कॉमा यहाँ भी ऐसे ही आएगा -4 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कॉमा यहाँ बनेगा 4 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बस सॉल्व करना है, आपको डायरेक्शन कोजाइंस मिल जाएंगे -2। देखो इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, यहाँ क्या मिलेगा देखो, यहाँ मिलेगा 16, यहाँ मिलेगा 16, 32 16 16 32 और 32 और 4 कितना होता है 36, मतलब 6 मिलेगा हमको। तो 2/6 कॉमा यहाँ मिलेगा -4/6 कॉमा यहाँ मिलेगा 4/6। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, वो मिल जाएगा हमको डायरेक्शन कोजाइंस, मतलब डी सीज मिल जाएंगे हमको। वो क्या मिलेंगे, यहाँ से कटेगा तो यहाँ मिल जाएगा -1/3 कॉमा यहाँ कटेगा तो यहाँ मिलेगा -2/3, भाई यही तो मिलेगा, और कॉमा यहाँ मिलेगा 2/3 प्लस का। तो ये आपके डी सीज आ जाएंगे कौन से वेक्टर के, भाई ए बी को मिलाने वाले वेक्टर के, और जो कि डायरेक्टेड है ए से बी की तरफ। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। तो 12 वाला क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट से करना है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं इस 12 वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये आप क्वेश्चन नोट करें। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही अच्छे से पूछा जा सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको लिखें। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वो आपका डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड है, डायरेक्शन कोजाइंस और डायरेक्शन एंगल से रिलेटेड है ना। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्रिपल स्टार रेटिंग दें, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, सो दैट द वेक्टर, हमको एक वेक्टर दिया है i प्लस जे प्लस के। सो दैट वेक्टर ए हमने ले लिया, i प्लस जे प्लस के। ये कहा नहीं है ए वेक्टर है, हमने मान लिया कि हाँ ए वेक्टर है। इज इक्वली इंक्लाइंड, इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, टू द एक्सिस। ये कहा है हमसे, है ना। कितनी एक्सिस होती है भाई? 3 एक्सिस होती है 3D में। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो भाई ध्यान दें, सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कहा है सो दैट वेक्टर ए i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इनका इस क्वेश्चन का मतलब ये है, हमसे कहा है कि इस वेक्टर ए का जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है या एंगल बना रहे हैं किससे? एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस पॉजिटिव बाई एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो झुकाव है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैं आपको फिगर से थोड़ा सा समझा रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्स बाई जेड, ये 3 एक्सिस हैं, ठीक है। ये मेरा जो वेक्टर ए है, मैंने कह दिया ये वेक्टर ए है। क्या है? वेक्टर ए, ये इसकी डायरेक्शन है, वेक्टर ए कह दिया, ठीक है, ध्यान दें। और ये इसका क्या है? पॉइंट दिया है 1 1 1, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन अल्फा होता है, मैंने पढ़ाया है। बाई एक्सिस से इंक्लिनेशन बीटा होता है, जेड एक्सिस से इंक्लिनेशन गामा होता है, तो ये अल्फा बीटा गामा ये क्या होते हैं? मेरे डायरेक्शन एंगल होते हैं, दिक कोण, है ना। तो ये मैं बहुत ही अच्छे से पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ। ये पूरा फिगर, जितना भी पूरा सिमेट्री, जितनी भी प्रॉपर्टी बन सकती है, पीछे मैंने बहुत अच्छे से आपको वेक्टर का चैप्टर पढ़ाया है। आपका कोई भी एक भी नंबर का कहीं से भी छूटने वाला नहीं है अगर आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो ये एंगल है। अगर दिक एंगल अल्फा बीटा गामा है तो जो दिक कोसाइन होते हैं, दिक कोसाइन होते हैं या डीसीज होते हैं, वो होते हैं आपके कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा, ये होते हैं। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये फिगर से आपको ज़्यादा क्लियर हो गया कि हमसे ये पूछा है, हमसे कहा है कि जो एंगल बनेंगे वो सेम होने चाहिए। हमको शो करना है, टू शो, हमको शो ये करना है कि अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा होगा, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो कैसे दिखाएंगे देखते हैं। हमको निकालने हैं इसके डीसीज। अगर एंगल इक्वल होंगे तो डायरेक्शन कोजाइंस इक्वल होंगे, है ना। तो देखते हैं भाई, हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं इसके DRS। यहां से लिखेंगे गिवन वेक्टर ए हमको दिया है i प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर ए दिया है, ठीक है। वेक्टर ए हमको ये दिया है, तो हम यहां से अगर इसके DRS लिखें, DRS का मतलब डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं जो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्शन रेशियो अगर मैं लिखूं इसके तो होंगे 1 1 1 होंगे। अब हमें निकालना है इसका क्या? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो होगा आपका स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमको √3। बताओ भाई, नहीं मिलेगा? तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में 13 वाले क्वेश्चन में हमने इसके डीसीज मतलब डायरेक्शन कोजाइंस निकाले थे, वो क्या होंगे? डायरेक्शन कोजाइंस। देखो एग्जाम में आपको ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते, मैथ के पेपर में आपको ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते, बस आपने जो लिखा है वो सफिशिएंट होना चाहिए। एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब पिछली स्टेप से अगली स्टेप पे कैसे आए हैं आप, वो आपका क्लियर होना चाहिए, तब आपको मार्क्स मिलते हैं। स्टेप मार्किंग होती है मैथ में। और
मतलब हमें वो लिखना है जो लिखना है हकीकत में, जो ज़रूरी है क्वेश्चन के लिए। अब आपने कुछ लाइन पेल दी है, पता समझ ही नहीं आ रहा है भाई आप पहली स्टेप से दूसरी स्टेप पे कैसे आए हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो एग्जामिनर काट देगा। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका एक क्वेश्चन पे आपको लेके बैठेगा कि हाँ यहाँ पर बच्चे ने क्या लगाया होगा, वो नहीं सोचेगा। तो देखो भाई यहाँ से मिल जाएगा, डायरेक्शन कोजाइंस हमारे होते हैं, वो होते हैं, लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए अपॉन वेक्टर ए, सॉरी मैग्नीट्यूड ए, बी अपॉन, ये ए बी सी क्या है, ये डी आर एस हैं, ए बी सी क्या है, डी आर एस हैं, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये इस तरह से। तो बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉमा सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आपके डी सीज होते हैं। तो यहाँ से डी सीज मिल जाएंगे हमको इसके, वो मिल जाएंगे ए की वैल्यू 1 है तो 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3, या इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 10 कॉज एल्फा इज इक्वल 1/√3, कॉज बीटा इज इक्वल 1/√3, कॉज गामा इज इक्वल 1/√3। तो ये आपको नहीं लिखना था, ये मैंने फिगर बना दी थी, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो समझाने के लिए मैंने बनाया था। क्वेश्चन आपको इतना लिखना है। तो यहाँ से अगर अल्फा बराबर निकालूंगा मैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर और गामा बराबर अगर निकालूंगा तो ये आ जाएगा कॉज इनवर्स 1/√3। मतलब हमने क्या किया, इंक्लिनेशन इसका कैसा आया, सेम आया, नहीं आया। तो यहाँ से लिख देंगे 10, यहाँ से लिखेंगे 10 वेक्टर ए इज इक्वल आई प्लस जे प्लस के, या इस तरह से लिख सकते हैं 10 गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था आपका। अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो ये आप नोट करें, और बहुत अच्छे से आपको समझाया है मैंने, समझ में आना चाहिए क्योंकि पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड था। बाकी अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक अलग से वीडियो, छोटी सी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा। और बाकी हम पीछे कर ही चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के एंड में। तो इस तरह से हमने इस क्लास में 14 क्वेश्चन कर लिए, इस क्लास में हमने 14 क्वेश्चन कर लिए, है ना। तो हम बढ़ते हैं आज की क्लास में। चलो क्लास बड़ी हो जाएगी, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी ये एक्सरसाइज आपकी अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगी। इसमें लगभग 5 क्वेश्चन बचे हैं आपके, तो ये हम कल करते हैं कंप्लीट। बाकी आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।